जागो इंडिया सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और वक्त है फटाफट अंदाज में आज की बड़ी खबरें देखने का। फटाफट खबरों में आपको दिखाएंगे अब सुशांत मौत मिस्ट्री को सुलझाएगी सीबीआई। साथ ही बताएंगे देश के 12 राज्यों में आसमानी आफत। लेकिन पहले देखिए नॉन स्टॉप अंदाज में सिर्फ 10 मिनट में आज सुबह की देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुशांत केस की जांच करने आज मुंबई पहुंच सकती है सीबीआई टीम। सीबीआई पहले ही दर्ज कर चुकी है बयान। सीबीआई टीम को मुंबई में 7 दिन के दौरे के लिए क्वारंटीन की जरूरत नहीं। बीएमसी ने कहा 1 सप्ताह से ज्यादा रुकने पर क्वारंटीन से छूट के लिए लेनी होगी मंजूरी। सीबीआई टीम मुंबई पुलिस के डीसीपी रैंक के 2 अधिकारियों से करेगी पूछताछ। एक पर लापरवाही बरतने और दूसरे पर संदिग्ध के संपर्क में रहने का आरोप। मुंबई पुलिस की ओर से सीबीआई से बातचीत करेंगे डीसीपी अभिषेक त्रिबुखे। मुंबई पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट 56 स्टेटमेंट की डिटेल सीबीआई को सौंपेगी। सुशांत मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं देगी महाराष्ट्र सरकार। गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान, उद्धव सरकार नहीं दायर करेगी रिव्यू पिटीशन। देशमुख ने कहा सीबीआई जांच में सहयोग करेंगे। मुंबई पुलिस का कोई दोष नहीं, सही तरीके से की गई जांच। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी सुशांत मामले की जांच। बिहार पुलिस एफआईआर को ठहराया जायज, कहा पटना में दर्ज एफआईआर सही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुंबई पुलिस केस से जुड़े सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपे। कहा जांच में महाराष्ट्र सरकार को करना होगा सहयोग। रिया के वकील ने कहा सीबीआई के सामने पेश होंगी रिया, जांच कोई भी करे सच्चाई सामने आएगी। सुशांत की संपत्ति पर पिता का होगा कानूनी अधिकार। सुशांत के पिता ने जारी किया बयान, केवल बेटियों को बताया परिवार का सदस्य। ए.के. सिंह ने कहा सुशांत की मौत के साथ ही उनके साथ वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और दूसरे पेशेवरों का संबंध खत्म। मेरी सहमति के बगैर कोई सुशांत की संपत्ति पर नहीं कर सकता दावा। सुशांत के घर के पूर्व केयरटेकर का खुलासा, रिया के साथ रिश्ता खत्म करके नई पारी शुरू करना चाहते थे सुशांत। केयरटेकर का दावा, 17 मार्च को सुशांत के सामान से भरी वैन लोनावाला फार्म हाउस भेजी थी। सैमुअल मिरांडा ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। सुशांत केस को लेकर शरद पवार के घर नहीं सुलझा विवाद। सीबीआई जांच पर पवार के पोते पार्थ पवार ने कहा सत्यमेव जयते। सीबीआई जांच के मामले में इंडिया टीवी पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले अब परिवार को मिलेगा न्याय। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र सरकार पर निशाना, कहा लोगों की भावना क्यों बदली, इसके लिए गिरेवा में झांके राज्य सरकार। शिवसेना नेता संजय राउत ने विपक्ष की सोच समझकर बयान देने की सलाह दी। कहा बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अनिल परब ने कहा ठाकरे परिवार और शिवसेना इस तरह के बनावटी संकट से नहीं डरते। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का बयान, कहा ये एक परिवार की नहीं देश की जनता की लड़ाई। बिहार के सहरसा में सुशांत के प्रशंसकों ने मनाया जश्न। सीबीआई जांच के आदेश के बाद फोड़े पटाखे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कंगना ने किया दीपिका पादुकोण पर हमला। कहा डिप्रेशन का धंधा चलाने वालों को पब्लिक ने दिखा दी औकात। सिंगर सोनू निगम ने सुशांत केस की सीबीआई जांच पर जताई खुशी। कहा मेरे पिता ने खुशी में बांटी मिठाई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अंकिता लोखंडे का बयान, बोली बिना पक्षपात वाली जांच और जीत की ओर पहला कदम। सुशांत केस में ईडी के सामने आज होगी डायरेक्टर रूमी जाफरी की पेशी, समन जारी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश। पूरी रात रुक रुक कर होती रही बारिश। मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली में बारिश का जारी किया अलर्ट। सेंट्रल दिल्ली में कई जगह सड़क पर भरा पानी। कल दिल्ली के आयानगर में सबसे ज्यादा 68 मिलीमीटर हुई बारिश। जगह जगह सड़कों पर भरा पानी, कई जगह रोड पर गाड़ियां हुई खराब। बारिश ने गुरुग्राम की बिगाड़ी सूरत। शहर में कई सड़कों पर पानी भरा। गोल्फ कोर्स अंडरपास पूरी तरह डूबा। गुरुग्राम में साइबर सिटी के कई इलाकों में भी भरा बारिश का पानी। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर भी दिखा नदियों जैसा नजारा, कई गाड़ियां पानी में डूबी। गुरुग्राम में सोहना रोड पर भी आई हैरान करने वाली तस्वीर। कार की जगह रोड पर चलती दिखी नाव। कुछ घंटों में गुरुग्राम में हुई 130 मिलीमीटर बारिश। दिल्ली के साकेत में बारिश के दौरान एक स्कूल की दीवार गिरी। सर्विस रोड के किनारे पार्क हुई कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में बारिश की वजह से गौर ग्रीन विस्टा अपार्टमेंट में दीवार गिरी। पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां चपेट में। यूपी के मथुरा में नए बस स्टैंड के पास पुल के नीचे भरे पानी में डूबी बस। फायर ब्रिगेड की टीम ने सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला। वाराणसी में उफान पर गंगा घाटों की सीढ़ियों तक पानी भरा। किनारे के कई छोटे छोटे मंदिर डूबे। मध्य और पूर्वी भारत में अगले 5 दिन तक भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग की भविष्यवाणी, उड़ीसा के पास समुद्र में बना कम दबाव का क्षेत्र। गुजरात के वडोदरा में बारिश से सड़कें डूबी। कई इलाकों में पानी भरने से सड़कें समंदर में तब्दील।
पुडुचेरी में बढ़ा गोदावरी नदी का जलस्तर, यनम इलाके में बाढ़ जैसे हालात। जम्मू कश्मीर में एक दिन में 2 एनकाउंटर, हंदवाड़ा में लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकी ढेर मारे गए। आतंकियों में लश्कर का कमांडर नसीरुद्दीन लोन शामिल। हंदवाड़ा में मारा गया दूसरा आतंकी पाकिस्तान का रहने वाला, दोनों सीआरपीएफ जवानों पर हमले में थे शामिल। जम्मू कश्मीर के शोपिया में भी एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। 4 चीनी ग्रेनेड समेत कई हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर से लौटेंगे सुरक्षा बल के करीब 10,000 जवान। गृह मंत्रालय का आदेश, अनुच्छेद 370 हटाने के पहले हुई थी तैनाती। लद्दाख तक नई सड़क बना रहा है भारत। सेना के जवानों और गाड़ियों को मूवमेंट करने में होगी आसानी। भारत चीन सीमा विवाद पर दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बैठक फिर आज। सीमा पर तनाव कम करने के उपाय पर होगी चर्चा। भारतीय नौसेना किसी भी चुनौती का जवाब देने में सक्षम, नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पीएम मोदी आज करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण के रिजल्ट की घोषणा। सर्वेक्षण में 1 करोड़ 70 लाख लोगों ने लिया था हिस्सा। बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को मिलेगा पुरस्कार। सुप्रीम कोर्ट वकील प्रशांत भूषण अवमानना मामले में आज सुनाएगा सजा। कोर्ट ने प्रशांत भूषण को ठहराया है अवमानना का दोषी। कांग्रेस का दावा, यूपीए 2 के दौरान मनमोहन सिंह ने अपनी जगह राहुल गांधी को पीएम बनाने की पेशकश की थी। राहुल ने ऑफर ठुकराया था। फेसबुक विवाद पर सियासत गर्म, कांग्रेस सांसद शशि थरूर और बीजेपी के निशिकांत दुबे ने एक दूसरे को विशेषाधिकार हनन नोटिस भेजने का किया ऐलान। निशिकांत दुबे ने कहा, संसदीय कमेटी के अध्यक्ष थरूर को सदस्यों से चर्चा के बगैर बैठक बुलाने का अधिकार नहीं। थरूर ने निशिकांत की भाषा पर उठाए सवाल। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, ज्यादातर सरकारी नौकरियों के लिए 1 नेशन 1 टेस्ट को मंजूरी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बनेगी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर और जितेंद्र सिंह ने फैसले को बताया ऐतिहासिक। एक टेस्ट देने से बचेगा छात्रों का पैसा और समय। फैसले के मुताबिक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएट के लिए अलग अलग कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगा। सभी एसएससी, रेलवे बोर्ड और बैंक अलग अलग कराते हैं एग्जाम। देश के 3 एयरपोर्ट जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम के संचालन और मैनेजमेंट का जिम्मा प्राइवेट हाथों में दिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में फैसला। संसद सत्र से पहले अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर को लिखा खत, कहा सांसदों को सदन में ऑनलाइन मौजूद रहने की इजाजत मिले। प्रकाश पर्व के मौके पर रोशनी से नहाया अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, आतिशबाजी की गई। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में 1 ग्राम भी लोहे का नहीं होगा इस्तेमाल। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा 1000 साल तक चलेगा मंदिर। अलीगढ़ में रामलला की पूजा करने वाली 2 मुस्लिम महिलाओं को जान से मारने की धमकी दी गई। दोनों महिलाएं बीजेपी की कार्यकर्ता, जांच में जुटी पुलिस। देश भर में तबलीगी जमात के 20 ठिकानों पर एक साथ ईडी के छापे। दिल्ली में मौलाना साद के घर पर भी रेड, साद का नहीं मिला सुराग। विश्व भारती यूनिवर्सिटी मामले की जांच में ईडी भी जुटी। पुलिस को चिट्ठी लिख मांगी एफआईआर की कॉपी। राजस्थान से सीएम अशोक गहलोत आज इंदिरा रसोई योजना को करेंगे लॉन्च। लोगों को 8 रुपए में मिलेगा भोजन। राजस्थान में कांग्रेस का संकट सुलझने के बाद सचिन पायलट पहुंचे टोंक। कार्यकर्ताओं से मिले, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। सचिन पायलट ने कहा, मैं कांग्रेस आला कमान से अपने लिए नहीं मांगा कोई पोस्ट। पार्टी तय करेगी कौन सरकार में रहेगा, कौन संगठन में। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सिया पाटिल के जनसंपर्क अभियान में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। सोमनाथ में बिना मास्क के उमड़े बड़ी संख्या में लोग। कोरोना की वजह से राजस्थान में स्थानीय निकाय के चुनाव अक्टूबर तक टले। इसी महीने होने वाले थे चुनाव। कमलनाथ बने मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। कांग्रेस ने विधानसभा के प्रमुख सचिव को भेजा पत्र। मणिपुर कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले 5 विधायक बीजेपी में शामिल। सभी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। भगत सिंह कोश्यारी ने गोवा के गवर्नर पद की शपथ ली। महाराष्ट्र के साथ गोवा का भी अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। आगरा से आई हैरान करने वाली खबर, एक फाइनेंस कंपनी से जुड़े लोगों ने 34 सवारियों से भरी बस को किया हाईजैक। बस 12 घंटे के बाद इटावा में एक ढाबे के पीछे खड़ी मिली। हाईजैक करने के बाद यात्रियों को दूसरे बस में किया गया था शिफ्ट। दिल्ली में फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगने वाला रैकेट। पीएम शिशु विकास योजना नाम से वेबसाइट चलाने वाले 2 गिरफ्तार। पटना में फर्जी इंश्योरेंस बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने मारा छापा, 1 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के सीतापुर में बच्चों के विवाद में फायरिंग, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। मध्य प्रदेश के धार में बच्चे को परीक्षा दिलाने के लिए एक शख्स ने 105 किलोमीटर तक चलाई साइकिल। 10वीं बोर्ड के कंपार्टमेंट एग्जाम देने के लिए नहीं मिली थी गाड़ी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम में एक घर से 2.5 किलो सोना और 84 किलो चांदी के गहने जब्त। 15 लाख नकदी और हथियार भी बरामद। देश में कोरोना का ग्राफ 28,35,000 के पार। एक दिन में सामने आए रिकॉर्ड 69,000 से ज्यादा नए केस। कोरोना में एक दिन में 979 लोगों की मौत। मरने वालों का आंकड़ा 53,000
994 पहुंचा। एक दिन में 59,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। अमेरिका ने भारत को सौंपे 100 वेंटिलेटर्स। भारत में अमेरिकी राजदूत ने दी जानकारी। दिल्ली में कोरोना के 1398 नए केस। एक दिन में 9 लोगों की मौत। एक्टिव केस की संख्या 11,137। दिल्ली में होटल खोलने को मिली मंजूरी। जिम अभी रहेंगे बंद। वीकली बाजार ट्रायल बेस पर खुलेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना का नया रिकॉर्ड। एक दिन में 13,165 नए केस। 346 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 1,132 नए मामले। 24 घंटे में 46 लोगों ने दम तोड़ा। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 5,156 लोग कोरोना से संक्रमित। 53 लोगों की मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या 49,645। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कोविड अस्पतालों का जायजा लिया। मरीजों के इलाज और जरूरी इंतजाम की जानकारी दी। पश्चिम बंगाल में एक दिन में 3,169 केस आए। 53 लोगों की मौत। कुल मरीजों की संख्या 1,25,922। बिहार में एक दिन में 2,884 लोग संक्रमित। राज्य में कोरोना के कुल 31,460 मामले। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 9,742 कोरोना केस आए। 86 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 8,642 नए केस। एक दिन में 126 लोगों की गई जान। तमिलनाडु में एक दिन में 5,795 नए केस मिले। 24 घंटे में 116 लोग वायरस के शिकार। केरल में कोरोना के 2,333 नए मामले। एक दिन में 7 लोगों की मौत। अफ्रीकी देश माली में विद्रोही सैनिकों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को किया गिरफ्तार। हिरासत में लिए जाने के बाद दिया था इस्तीफा। संसद की थी मांग। फ्रांस में जश्न के दौरान हंगामा। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। 36 लोग गिरफ्तार। पेरिस सेंट जर्मेन टीम के चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद जश्न मना रहे थे प्रशंसक। अमेरिका के एरिजोना में आसमानी बिजली गिरने से खजूर के पेड़ में लगी आग। लोग दहशत में आए। फायर फाइटर्स ने बुझाई आग। नाइजीरिया में 11 साल के बच्चे के खाली पैर बैले डांस करते हुए वीडियो वायरल। अमेरिका के एक थिएटर ग्रुप ने स्कॉलरशिप का ऐलान किया। दक्षिण पश्चिमी चीन में बाढ़ से भारी तबाही। दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम से छोड़ा जा सकता है पानी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल की आग। 30 जगहों पर फैली तेज गर्मी ने भी मुसीबत बढ़ाई। अमेरिका के टेक्सास में प्लास्टिक प्लांट में भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। एप्पल $2 ट्रिलियन मार्केट कैप वाली पहली अमेरिकी कंपनी बनी। कंपनी का शेयर $467 तक पहुंचा। और अभी एक ब्रेक, लेकिन सुबह 7:57 पर स्वामी रामदेव के साथ देखना न भूले हमारा विशेष शो कोरोना से जंग स्वामी रामदेव।